अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरण सरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण सरवर ब्लॉगर्स। कुरुलुस उस्मान के एपिसोड में इस हफ्ते क्या क्या कुछ हुआ बात करते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारमाराज किला जो है वो रिसेंट एपिसोड में फतह हो चुका है और अभी सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो मारमाराज किले के हाकिम का चल रहा है कि आखिर कौन होगा किले का हाकिम। उस्मान बेग किसको बनाएंगे इस किले का हाकिम, हर किसी की जुबान पर अभी यही सवाल है। तो बाइंदर बे अपनी जगह ये सोच रहे हैं कि किले के अंदर लेके जाने वाले वही हैं, उन्हीं की वजह से किला फतह हुआ है, तो हाकिम तो वही बनेंगे। और दूसरी तरफ हर किसी को ये कहते हुए सुनाई दिया जा रहा है कि तुर्गत बे जो हैं वो उनको हाकिम बनाया जाएगा। बुरहान और जारकोताई सिर्फ यही नहीं, बाकी भी सारे सिपाही जो हैं वो तुर्गत बे के सामने यही कह रहे हैं कि उस्मान बे सिर्फ तुर्गत बे को ही इस किले का हाकिम बनाएंगे। और इतना तुर्गत बे के दिमाग में डाल दिया है कि अब तो तुर्गत बे को भी यही लगने लग गया है कि मारमाराज के जो हाकिम हैं वो तुर्गत बे ही बनेंगे। आज तक इतने किले फतह हो चुके हैं कि कभी ये हाकिम का मसला आया ही नहीं था, ना ही इतना ज्यादा डिस्कस होता था कि हाकिम कौन बनेगा हाकिम कौन बनेगा। अब तो इस मसले को लेके तुर्गत बे भी बहुत सीरियस हो चुके हैं, बहुत पॉजेसिव हो चुके हैं कि हाकिम जो है वो ही बनेंगे। अब कौन जाने कि उस्मान बे जो है वो क्या सोच रहे हैं, जबकि उस्मान बे की सोच तो वहां से शुरू होती है जहां इन सब की सोच खत्म होती है। हुआ वो ही जो उस्मान बे चाहते थे। इन सब की सोच से हटकर उस्मान बे ने आखिर किले का हाकिम किसको बनाया? उक्तम बे को। यहां मैं एक बात बताती चलूं कि उक्तम बे जो है वो अंदर ही अंदर उस्मान बे से जो थे वो नाराज थे कि किले की फतह में उनको क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन उस्मान बे ने अब उनको हाकिम बना दिया है। खैर, जब वो अब हाकिम बन चुके हैं तो तुर्गत बे ने इस बात पे सवाल उठा दिया कि जी उक्तम बे को हाकिम क्यों बनाया। तो उस्मान बे ने इसकी रीजन बता दी कि पिछले दिनों, जब पिछले एपिसोड्स में आप लोग सब जानते हैं कि उक्तम बे के कबीले पे कितनी मुसीबतें थी, उनके बहुत सारे शहीद हुए, उनके सिपाही इवन उनके कुछ रिलेटिव्स भी शहीद हुए। और उसके बाद वो उस सभी सोग में से निकले ही नहीं थे कि उन लोगों पर उल्टा इल्जाम लगा दिया गया और वो बहुत सारी मुसीबतों में रहे, इवन वो जेल भी रहे। चलो जी, ये मामला तो हुआ सॉल्व। तो अब उस्मान अगले किले को फतह करने की तैयारी में लग गए हैं और उधर तुर्गत बे जो है वो अपनी जगह नाराज बैठे हैं। उनका नाराज होना वैसे बनता तो है, क्योंकि उस्मान बे ने उनके साथ अभी ये जो लास्ट एपिसोड अभी गुजरी है इसमें कुछ बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं रखा, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे भी कोई रीजन है जो कि जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि उस्मान भाई अपने इतने करीबी साथियों को कभी ऐसे छोड़ते नहीं है। अब मैं बात करती हूँ बाइंदर बे की। जैसे आप सब जानते हैं कि बाइंदर बे जो है वो एक बहुत ही फितना परस्त और चालाक इंसान है। बाइंदर बे ने अपने गुस्से में जाके ओलॉफ के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया और उस्मान बे की सारी खबरें भी वहां पर पहुंचानी शुरू कर दी। यहीं पर बस नहीं की उक्तम बे ने इसके बाद कुनिया खत भी लिख दिया मलका को और उस्मान बे के खिलाफ खूब भड़का दिया। और मलका साहबा जैसे ही वो खत पढ़ती हैं वो आग बगोला हो जाती है और फौरन निकल आती हैं यनी शहर की तरफ। अब जी मलका यनी शहर पहुंच जाती हैं और यनी शहर पहुंचकर वो कांता कोजानोस को रिहा कर देती हैं। और दूसरी तरफ जो मारमाराज किला का सपा सलार था उस्मान बे ने उसको रिहा कर दिया और उससे भेज दिया शहनशाह के पास कि जाके शहनशाह को वो सारी सच्चाई से आगाह करे। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ओलॉफ के आदमी, बल्कि ओलॉफ उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। एक बार फिर से जो मामलात हैं सारे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं मुझे। तो जी अब मलका साहबा उस्मान बे के तख्त पर बैठकर अपनी ही मनमानी कर रही हैं। मजा तो मुझे तब आया जब उस्मान बे ने आकर मलका साहबा को ऐसी सीधी सीधी सुनाई है। वाह 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 वाह। चले जी, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल किरण सरवर ब्लॉगर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।